वह बागेश्वर की क्लिप सुन रहा था जी। और उसके अंदर वो क्लिप में बोल रहे हैं एक मंच से कि उनको टीवी पे लाने वाले आप ही हैं। चलो आज मेरे से वो लड़ते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि तुमने मेरा जीवन बर्बाद किया है। जब आपने शुरू किया काल कपाल महाकाल एक ऐसा आइटम था जो आपने हिट कराया था ज़बरदस्त तरीके से, जी। तो मतलब उसमें क्या आप शमशान में गए थे सही में? हमने चिता के ऊपर दो आकृति खड़ी हुई देखी शमशान में, बिल्कुल जैसे सूरज वो चांद निकला हुआ हो, दिव्य आत्मा। उससे पहले शायद आपने कैमरे पे भी काम किया है। तो 25 रुपये मिला करते थे सगाई के और 50 रुपये मिला करते थे शादी के। उस समय भी क्योंकि मैं टेक्निकल थोड़ा सा हूँ, तो उस समय भी हमने कैमरों के ऊपर से कैमरामैन ख़त्म कर दिए थे। अच्छा, तो ऐसे लोग जो अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? कोई भी काम ना समय मांगता है आपका। आप जिसको जितना समय दे दोगे वो उतना अपने आप को बना लेगा। देखिए, जब कथावाचक हैं, गुरु हैं, उनका काम है ज्ञान सत्संग करना, ज्ञान देना। लेकिन जब सारे गुरु एक साथ बैठते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज्ञान कौन देते हैं या सबसे ज़्यादा बोलते कौन है? सबकी अपनी अपनी एक सीमा है। हाँ। वो उसी लेवल पे बोलेंगे। कौन से ऐसे बाबा हैं जो एकदम पंचुअल हैं? देखिए, स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी। जी। अब अनपंक्चुअल मत पूछना, इसका जवाब मैं दूंगा नहीं। मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था आपसे। नहीं, उनकी घड़ी में वही टाइम बजा होता है जो वो चाहते हैं, जो उनके मन में होता है। जो उनके मन में होता है। द मनीष फ्रीक्वेंसी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मनीष शर्मा। सनातन की चर्चा आजकल बड़े जोरों पर है। पूरे देश में सनातन की लहर चल रही है। अक्सर हम धर्मगुरुओं को याद रखते हैं, कथावाचकों को याद रखते हैं, हम भजन गाने वालों को याद रखते हैं, लेकिन इस सब में वो शख्स पीछे रह जाते हैं जो इन सबको आपके घर तक लेके आते हैं, आपके मोबाइल तक लेके आते हैं। आज ऐसे ही शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। तो मनोज जी के परिचय में अगर आपको सबसे सरल शब्दों में समझाना हो तो सीईओ संस्कार टीवी के हैं, लेकिन 3.5 करोड़ सब्सक्राइबर डिजिटल मीडियम पर वो देखते हैं और मतलब 3.5 करोड़ घरों में फ़ोन के ज़रिए पहुंचते हैं, और जो टीवी के ज़रिए पहुंचते हैं वो अलग हैं। देश में, विदेश में, यूरोप हो, अमेरिका हो, नेपाल हो, हर जगह भारत की जो संस्कार हैं वहाँ तक पहुँच रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उनकी पर्सनल जर्नी कैसे रही, इस पूरे बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही उनके एक्सपीरियंस भी जानेंगे कि जो इतने बड़े बड़े बाबाओं के साथ मिलते हैं तो उनके एक्सपीरियंस कैसे रहे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। मनोज जी, आप अपने आप को कैसे देखते हैं? मीडिया प्रोफेशनल हैं या सनातन के सेवक हैं? मैं अपने आप को संतों का दासानुदास देखता हूँ। हाँ हाँ। और सनातन का जो कार्य लगाया गया है उसमें बहुत नीचे के स्तर पे एक चींटी के रूप में अपने आप को देखता हूँ कि जितना कार्य हमारे माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से घर घर तक पहुँच जाए, सनातन की वाणी पहुँच जाए, उसमें देखता हूँ तो बहुत छोटा सा रोल है हमारा। तो सनातन में सेवक भी नहीं कह सकता, दासानुदास हूँ मैं तो। नहीं, आप, ये तो आपकी बड़ी बात है, बड़प्पन है कि आप ऐसा कह रहे हैं। 3.5 करोड़ जो सब्सक्राइबर हैं डिजिटल मीडिया पर जी। और डायमंड। आप ये आंकड़ा कहाँ का देख रहे हैं? यूट्यूब का देख रहे हैं? जी, डिजिटल का देख रहे हैं। ज़्यादा है साहब। ज़्यादा है? कितने ज़्यादा हैं साहब? अगर हम देखें, कुछ चैनल ऐसे हैं जो कि किसी को पता भी नहीं है। और एक दिन हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी ने भी पूछा, जब हमारा 1 करोड़ का वो डायमंड का बटन आया, तो मैंने अपनी टीम से बनवाया कि बनाओ। तो ये मेरे ख्याल 1.5-2 साल पहले की बात हो, तब उन्होंने मुझे 45 मिलियन का बताया था। अब करीब करीब नहीं तो 65 के करीब होंगे, 65-70। 6.5 करोड़, इतने देशों की आबादी नहीं होती। और आप इसकी बात कर रहे हैं टीवी के माध्यम से, हम आप कहीं भी चले जाइए साहब, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, विदेश में कहीं भी चले जाइए, वहाँ हमारे ग्रुप के 2 चैनल आपको ज़रूर मिलेंगे, आस्था और संस्कार। जो आपने मेरा परिचय दिया कि मैं संस्कार का सीईओ हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा मैं आपको अपना परिचय शुरू कर देता हूँ। मैं 2003 से लेके और 2015 तक आस्था में था, और उसके बाद आदेश हुआ कि भाई अब संस्कार को देखो, तो मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया कि आप यहाँ चले जाइए। तो 2015 से तो आस्था और संस्कार दोनों मन में, हृदय में बसते हैं, और इसीलिए सनातन की सेवा में लगे हुए हैं। उसकी चीज़ चल रही है।
इस पूरे जर्नी पर भी आएंगे कि कैसे जर्नी शुरू हुई, फिर आस्था से होते हुए संस्कार तक होते हुए। जब संस्कार संभाला था तो मुझे याद है शायद आपके पास 2 ही चैनल थे उस समय में। हाँ, उस समय हमारे पास संस्कार ही था। और मेरे एक आस्था के बड़े भाई के रूप में उनको मानता हूँ, मित्र हैं मेरे और बड़े भाई हैं। उनका नाम अरुण रतोरी है। जब परम पूज्य स्वामी रामदेव जी ने आदेश किया कि भाई अब तुम कुछ दिन के लिए संस्कार जाना शुरू करो, 2-2 घंटे 4-4 घंटे संस्कार जाओ, तो मैं आना शुरू हुआ। तो उस व्यक्ति ने एक बात कही, साहब हमारे पास 2 चैनल थे उस समय, एक संस्कार था, एक सत्संग था। तो उन्होंने कहा कि संस्कार चलाया तो क्या चलाया, चला के दिखाना है तो सत्संग चला के दिखाना। अच्छा। तो वो बात उनकी लगी कि वाकई में संस्कार जो पुराने प्रमोटर्स थे या जिनके पास चैनल था, उन्होंने वाकई में बहुत मेहनत करी है। चाहे वो हमारे किशोर मोहता जी, दिलीप काबरा जी, उसके बाद पप्पू पित्ती जी, वरिष्ठ हैं हमारे, मेरे बहुत माननीय सम्माननीय हैं। उनके सानिध्य में मैंने बहुत काम किया है और सीखा है उनसे। उन लोगों ने बहुत मेहनत करी स्टार्टिंग में। तो संस्कार तो हमको उड़ता हुआ प्लेन मिला, लेकिन हाँ सत्संग पे थोड़ा सा था। तो सत्संग में मैंने नहीं, पूरी टीम ने जी। हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी और आज घर घर में सत्संग पहुंचता है। उसके बाद शुभ चैनल भी हमारे ही परिवार के ग्रुप का था, तो वो भी हमने अपने पास में लिया कि हम उसको कराएंगे। आज शुभ चैनल भी घर घर तक पहुंचता है। एक शुभ सिनेमा है, उसके बाद संस्कार यूके है, यूएसए है, और संस्कार नेपाली है, और डिजिटल पे तो कम से कम 70 चैनल है। 70 चैनल है। मैं तो ऊपर जब मैं देखा, मैंने आपके जो सारे बटन्स लगे हुए, जितने बटन्स हैं, मतलब पूरी दीवार भरी पड़ी उन बटनों से। अभी लगाने की जगह कम पड़ रही है, इसलिए ऊपर लगा रखे हैं और वो जगह आप नहीं गए। जी, चलिए। उसका श्रेय हमारी टीम को जाता है, डिजिटल की जो टीम है उसको जाता है। हमारे अंकुश त्यागी जी हैं और उनके साथ उनकी टीम है, उनको जाता है। और उसका नेतृत्व करते हैं हमारे अपने आनंद प्रकाश लाल जी, उनको जाता है, क्योंकि वो दिन रात लगे रहते हैं उसमें, जीते हैं। मेरे यहाँ जितनी भी टीम है वो नौकरी नहीं करती साहब, वो जीती है। वो बिना घड़ी, मेरे साथ जब भी कोई व्यक्ति काम करने आता है या मैं उनके साथ काम करता हूँ, तो हम घड़ी कहते हैं कि घड़ी की सुइयाँ निकाल दो, घड़ी खाली ये रखो कि हाँ टाइम क्या बता रही है, देखना नहीं है। बस ये है साहब, मेहनत है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे मन में जो आया, आजकल जेनजी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जो नई जनरेशन है वो घड़ी भी देख रही है, वो जब काम करने बैठती है तो दिन भी देखती है, घंटे भी देखती है। और मैं पर्सनल, मैं जब हायरिंग पे जा रहा हूँ, मैं जब कर रहा हूँ, तो मुझे भी जो प्रॉब्लम आ रही है कि मैक्सिमम मैंने देखा इस जनरेशन में मैक्सिमम लोग काम करना ही नहीं चाह रहे हैं। ये बड़ा एक मतलब एक फ़र्क आ गया है। जबकि पिछली जनरेशन में हमने देखा है कि लोग जैसे काम ही पूजा है, तो यहाँ कहते हैं काम पूजा नहीं है, वो अलग है। वो एक कहावत सुनिए ना, जैसी संगत वैसा असर। हाँ। तो साहब हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि संस्कार चैनल एक धर्म का चैनल है और बच्चे जितने भी हैं या टीम के सदस्य जितने भी हैं, वो घड़ी देख के काम ही नहीं करते। 10-10, 20-20 चैनल्स के अगर वो रोज के शेड्यूल्स बनाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप उनको जैसा ढालोगे ना सांचे में, वो वैसा ढल जाएंगे। आप उनको जैसा संस्कार दोगे ना, वो वैसे संस्कारों में ढल जाएंगे। आप अलग अलग ऑफिस का अलग अलग कल्चर है। हमारे ऑफिस का एक कल्चर है कि भाई हम इतने बजे ऑन हो जाते हैं, और हमारा तो मीडिया लाइन में तो कभी भी रात होती नहीं। बिल्कुल सही बात। दिन रात काम चलता है। 25 साल मीडिया में रहा हूँ तो हमने देखा था कि 24-24 घंटे में से 12-12 घंटे, 14-14 घंटे की शिफ्ट्स की हुई। पर मैं ये कह रहा हूँ जो जेन जी है ना, वो ज़्यादा क्लियर है। हाँ। और बहुत ज़्यादा समझदारी से काम करते हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि हम जैसे मोबाइल के वर्जन्स चेंज होते हैं, ऐसे हमारी उम्र के साथ हमारे वर्जन्स ओल्ड हो गए हैं। जो नया मॉडल आ रहा है वो बहुत क्लियर है, उसको पता है कि हम उसकी R&D में लगे रहेंगे। उनको पता है ये काम ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, तो फास्ट है। तो वो अपना काम जो दिन भर का काम है, आप इस तरीके से भी ले सकते हो, वो अपने दिन भर का काम 4 घंटे में निपटा देते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि जैन जी काम नहीं करना चाहते, वो हमसे ज़्यादा काम करते हैं। ये उनका तरीका अलग है। उनका तरीका अलग है। चलिए आपकी जर्नी पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे मन में जो सबसे बड़ा नाम यहाँ पे आता है, वो आता है बाबा बागेश्वर का। मैं बाबा बागेश्वर की क्लिप सुन रहा था जी, और उसके अंदर वो क्लिप में बोल रहे हैं एक मंच से
कि उनको टीवी पे लाने वाले आप ही हैं, तो कैसे चूज करते हैं ऐसे प्रतिभा को, कैसे पहचानते हैं कि भाई ये तो भाई बड़ा नाम बन जाएगा? ये आप मतलब अब इसीलिए मैंने आपको कहा सनातन के सेवक की ढूंढ ढूंढ के ऐसी वाणी लेके आ रहे हैं जो आज पूरे देश के हृदय में बस रही हैं। नहीं देखो, खाली मैं बार बार हर चीज़ में अपने आप को श्रेय ले जाऊं वो गलत है। ये श्रेय भी मेरी टीम के किसी सदस्य का जाता है। उस व्यक्ति ने परम श्रद्धे अपने बागेश्वर सरकार को देखा, मिले, उनका फ़ोन मुझे आया कि सर ऐसे ऐसे बात है और ये संत है। मैंने कहा देखेंगे। फिर मैंने उनकी कहीं क्लिप सुनी। थोड़ा सा 30 साल के अनुभव में इतना अनुभव हो गया, समझ में आ जाता है कि इनकी भाषा कैसी है, शैली कैसी है। और चूंकि टीवी से जुड़े हैं, ये दर्शकों को बांध पाएंगे नहीं बांध पाएंगे, टीआरपी का मसला, जैसे आपने भी मीडिया में काम किया है, तो टीआरपी आ पाएगी नहीं आ पाएगी, तो सारी चीज़ों को देखा। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा अच्छा चलो कभी चलेंगे। तो एक दिन रात को 11 बजे करीब एक सज्जन का फ़ोन मेरे पास बजता है। वो आचार्य हैं, छतरपुर के ही हैं, और वो हमारे किसी एक संत के साथ में पहले सेवा में थे। तो उनका फ़ोन बजा। मैं मोस्टली रात को फ़ोन लेता नहीं हूँ, मेरा डू नॉट डिस्टर्ब पे चला जाता है। मैं कुछ कर रहा था तो मैंने उठाया, मैंने कहा जी। बोले कथा करानी है, एक दिन भर यही सुनते हैं जी, किसी ना किसी का फ़ोन आता रहता है कि जी कथा करानी है, ये कराना है। तो उन्होंने कहा कथा करानी है। मैं कहा साहब 10 बजे से लेके 7:30 तक आप ही की ड्यूटी पे होते, कल बात कर लें, अगर कोई अर्जेंट ना हो तो। वो हंसने लगे, बहुत हंसा वो, हंसता जब। मैंने कहा हुआ क्या? मैं भी हंस पड़ा। मैंने कहा यार तुम तो बहुत मजा क्यों हंसते हो? कह रहे सर आप आ जाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे मेरे को जिन संत की बात कर रहा हूँ उनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री जी है, छतरपुर के हैं और यहाँ के हैं। तो मैंने कहा उनकी कथा है और वो इतनी तारीख से है। मैंने कहा कथा से पहले मैं उनको मिलूँगा। तो मुझे आज भी याद है, शायद उस समय कोविड ख़त्म हुआ था या क्या था, 18 सितंबर 2021 को मैं, हमारे कपिल जी हैं जो संस्कार के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और पिछले सन 2000 से ही हैं, वो भोपाल वहाँ से आए, इंदौर से आए, मैं दिल्ली से गया, मेरे साथ मेरे एक साथी थे, वो हम गए। तो हमारे को आदत है, संतों वाली आदत हमें पता है कि सुबह सुबह उठते हैं। जब हम तो स्वामी रामदेव जी के शिष्य हैं, तो भाई हमने तो उन्हीं से प्रेरणा ली है, सुबह उठो, सारे दिन काम करो और शाम को समय से सो। तो हम पहुंच गए, हमने होटल में, वो लोग आए, मैंने कहा चलो। सुबह के 9:30 बज रहे थे। तो बोले सर वहाँ का दिन 1 बजे शुरू होता है। अच्छा, नहीं समझ में आया। कह रहे जी, उन्होंने कहा 1 बजे मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। हम गए, मंदिर दर्शन करे, हम खड़े थे साइड पे, शायद उनको मेरे विषय में पता था कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। तो दर्शन करने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा आओ त्यागी जी, और मुझे अपने साथ दर्शन करने ले गए। उनकी टीम ने शायद बता दिया होगा कि मनोज जी आए। दर्शन करे, दर्शन के बाद 5 घंटे उनके साथ, 4 घंटे उनका छोटा सा अभी जो कम्युनिटी सेंटर था एक, वहाँ उनका दरबार चल रहा था। दरबार में मेरे ख्याल से वो हॉल फुल था और लोग अपनी समस्या लेके आ रहे थे और दरबार फुल था और वो चल रहा था। मैं बैठा देख रहा था। तो वो हॉल ज़्यादा बड़ा नहीं था, 20 बाई 20 का हॉल होगा। तो मैं सुनता रहा। तो मेरे साथ जो मेरे साथी थे हरीश जी, मैंने उनको कहा ये आने वाले टाइम का स्टार है। या तो भी भविष्यवाणी कर दी। हाँ, मैं बिल्कुल पीछे एंड में बैठा था, क्योंकि उनके प्रति मेरा रुझान भी इस वजह से हुआ क्योंकि मेरे जो गुरु रहे अपने पूजनीय, अब तो गोलोकवासी हैं, सुदर्शनाचार्य जी महाराज, सिद्धार्थ आश्रम से सिद्धपीठ है, उनके आशीर्वाद में भी ऐसी ही शक्ति थी कि वो पहले ही लोगों को सारी चीज़ें बता देते थे। आने से पहले ही वो, आप आ रहे हो इतनी देर में सारी चीज़ें लिखी होती थी, सब कुछ होता था और बता देते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने वो रूप भी उनमें देखा कि मैंने कहा ये तो गुरुदेव का बाल्य रूप आ गया भाई। तो मैं गया, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा समय था क्योंकि फ़्लाइट चलती नहीं थी, ट्रेन का समय। तो मैं गया, तो उन्होंने बुलाया, बोलिए त्यागी जी क्या चाहते हो।
तो मैंने कहा आपको, अच्छा। सीधा आपको। कह रहे मतलब? मैंने कहा वो पढ़ा है कि भाई एक तरफ कृष्ण थे और एक तरफ कृष्ण की सेना थी, तो सेना नहीं चाहिए, कृष्ण चाहिए। 1 साल मुझे दे दो और 1 साल के बाद फिर बात करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस इसे कहते हैं। मैं बोल के आ गया, पता नहीं, और ईश्वर के दरबार में था, हनुमान जी के दरबार में था, वो बात सत्य हो गई। ऐसी चीज़ें चली। और मेरी पूरी टीम, जो संस्कार की टीम है, उसमें हमारे एक सज्जन है केशव, वो है, अंकुश हैं, हम, मेरी पूरी कैमरा टीम है, सब ने बहुत मेहनत करी। और मैंने कहा ये 1 साल में स्टार होगा लड़का। और आज देख लीजिए। आज तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम है। पर वो आज मेरे से वो लड़ते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि तुमने मेरा जीवन बर्बाद किया है, तुम्हारे कारण से मैं अच्छा खासा, शाम को 25-50 लोग आते थे दिन भर में, कोई मिठाई दे जाता था, कोई दूध दे जाता था, और शाम को हम पूरे गांव के लोग आ जाते थे तो सबको मिठाइयाँ बांट देते थे और मस्ती करते थे। कभी छतरपुर घूमने चले जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे। आज ना हम चाट खा सकते हैं खड़े होके कहीं, ना कहीं बैठ के चाय पी सकते हैं। तुमने मेरी ज़िंदगी खराब की है। आज वो मजाक करते हैं मेरे से, लेकिन उन्होंने जो सनातन का कार्य किया है वो अद्भुत है। हम लोगों ने प्रयास किया, प्रारब्ध उन्हीं का था। ईश्वर ने उनको चुन रखा था कि वो ये कार्य करेंगे, तो कोई ना कोई जरिया बनता है, तो हम जरिया बने साहब। बाकी तो वो उनका खुद की मेहनत बहुत करते हैं, प्रारब्ध है, दिन रात काम करते हैं। और मैं उनको कई बार कहता हूँ सो जाया करो। अच्छा। वो व्यक्ति मात्र 3 से 4 घंटे सोते हैं जी। वो सुबेरे 6-7 बजे सोने जाते हैं, 6 बजे या 7 बजे, भीड़ इतनी होती है, और वो 10 बजे आपको काम करते दिखेंगे। बहुत बहुत मेहनत करते हैं। और ईश्वर उनको निरोगी रखे, मेरी ऐसी प्रार्थना है, बस यही है जी। तो जरिया बनने वाली आपने बात कही, तो हमने तो ये भी देखा है कि आप उनके जरिया बनते विदेश जाते हैं, आप ही ट्रांसलेटर होते हैं। वो कोई बात नहीं, अब तो उनको अंग्रेजी बहुत अच्छी आ गई, वो अंग्रेजी बोलने लग गए हैं, समझने लग गए हैं। हाँ, पहले क्या है कि फॉरेन में इमिग्रेशन पे या कहीं पर वो जब बोलते थे तो कई बार तो हम जो इंडियंस हैं उन्हीं को नहीं उनका एक्सेंट समझ में आता, हम सबको दिक्कत होती है, विदेश के एक्सेंट समझ में सबको दिक्कत होती है। पर वो मुझे आगे फ्रंट कर देते थे, बस वो उनका है कि भाई ये हम त्यागी जी हैं, ये हमारी अंग्रेजी संभाल लेते हैं। उन्होंने एक लाइन सीखी मेरे से स्टार्टिंग में, सबसे पहले कह रहे मैं क्या कहूँ जो कि सब लोग मुझे मान भी लें और सब लोग आनंद भी ले लें। तो उन्होंने याद करी वो लाइन कि I can't speak in English, but I understand your feelings. तो वो इसी में काम कर देते थे और सारे लोग उनसे जुड़ा। लेकिन उनका कम्युनिकेशन, भाषा कोई भी हो, कम्युनिकेशन उनका इतना जबरदस्त है। वो अपनी आंखों से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से सबको अपना बना लेते हैं। उनका व्यवहार बड़ा काम है, मतलब दूर दराज के इलाकों में जाके, गांव देहात में जाके काम करना, वहां तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है। ये नॉर्मली एक चीज़ होती है जिसको मिस करते थे, लेकिन साधु संत सिर्फ कथा से ऊपर उठ के अब इस लेवल पे गांव-गांव में जाके कथा कर रहे हैं। अब उनको, जिस समय मैंने वीडियो देखे थे उनके, समझे थे, तो उस कथा का तो कोई पैसा भी नहीं मिलता था उन्हें, तो जाते थे, लेकिन क्योंकि सनातन का अलग जगह नहीं है तो वहाँ तक पहुँचते थे। बिल्कुल जी। अच्छा, इसी के साथ में अगर आप बागेश्वर धाम जी की बात करें, उनकी बाबा बागेश्वर की बात करें, तो उनके आने से क्या जैसे एक शिफ्ट आता है कि यूथ क्या ज़्यादा कनेक्ट हुआ है, या जो वर्ग है देखने वाला वो वही वर्ग देख रहा है, या नए लोग जुड़े उनके आने से? हम अपने से छोटों को यूथ मान रहे हैं, लेकिन जो हमारे माता पिता थे उनके लिए हम यूथ थे। सही बात है। तो यूथ की परिभाषाएं समय समय पर चेंज होती हैं, और हर माता पिता कहीं ना कहीं संतों के पास, चाहे वो हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी हों, उनके क्या यूथ की कमी, खूब यूथ आता है, आज भी आता है। अवधेशानंद जी हो गए, चिदानंद मुनि जी हो गए, अपने कैलाशानंद जी हो गए, सभी संतों के पास यूथ आता है। और श्री रविशंकर, जग्गी वासुदेव जी, सदगुरु अपने, सबके यहाँ यूथ आता है। लेकिन हाँ, ये 24 उस समय 27 साल के थे, तो 27 साल का युवा आके के ठिठोली की बातें करते हुए और धर्म को समझा जाता है, तो यूथ हंसी हंसी में उसको
सुन भी लेता ग्रैब कर लेता है और सुन भी लेता है और आता भी है। उनके साथ यूथ तो जुड़ा ही है, लेकिन हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ा है, हर संत के साथ, उनके साथ नहीं, हर संत के साथ, क्योंकि हम उस परिवेश में जीते नहीं हैं। मैं जीता हूँ, मेरी टीम जीती है। तो आप ये मानिए कि रेशो, अगर हमारे यहाँ पर महिलाओं की रेशो 60% रहती है, तो 40% उसके अंदर मेल रहते हैं, हमारे पुरुष रहते हैं, और उसमें अगर टोटल 100 में से अगर नंबर लेके चलो तो 25% महिला और पुरुष मिला के हमारे बच्चे लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है। तो जैसे बाबा बागेश्वर की हम चर्चा करें तो एक उनके साथ बड़ी जो पर्ची निकालने वाली चीज़ है जिसको सिद्धि है, और चमत्कारों के लिए एक सहज उत्सुकता, सहज कौतूहल लोगों के बीच में मन में रहता है, सबके मन में रहता है। तो लगता है एक बार हम भी दरबार में हुआ है, एक बार हम भी हाजिरी लगा लें, एक बार हम भी पर्ची निकलवा लें। तो आपका भी मन किया ऐसा करने का? उन्होंने निकाली ही नहीं, निकाली नहीं, आज तक नहीं निकाली, और ना मैंने निकलवाई। वो कहते हैं जो मेरे नज़दीक के हैं ना, मैं उनकी कभी पर्ची नहीं निकालता। अच्छा। कह रहे कि कहीं ना कहीं मन में कोई संशय या कोई ऐसी बात, कोई बात पता लग जाए तो मैं ही दुखी हो जाऊं, मैं ही दुखी हो जाऊं, या और कुछ बात हो जाए। हाँ, लेकिन क्योंकि उनके पास ईश्वरीय शक्ति कोई ना कोई तो है कि इतने लोग जुड़े हैं, जैसे बाकी संतों के पास भी है, तो वो आगाह करते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं कि ये करो, ये मत करो। जैसे एक पिता अपने पुत्र को देता रहता है, ऐसे कभी अगर कोई चीज़ आई तो वो कभी मेरे को फ़ोन करके ये कह देते हैं सेहत का ध्यान रखना, ज़रा ट्रैवल कम करना। अब वो क्यों कहते हैं उसके पीछे का मैं लॉजिक समझता हूँ कि वो मुझे प्यार करते हैं इसलिए मुझे कह देते हैं। या कभी मैं कहीं से बागेश्वर से आ रहा हूँ तो कहेंगे आज रात को नहीं जाएंगे आप, और मैंने देखा है कि उन्होंने जिनको रोका है और वो अगर रास्ते में चले गए तो कोई ना कोई तकलीफ आ गई, टायर पंचर हो गया, कोई और तकलीफ आ गई, या देर से पहुंचे, जितनी जल्दी कर रहे थे उतना ही लेट पहुंचे, तो वहाँ जाके हम अपन शांत है, ठीक है आराम से जाएंगे। तो ये जो पर्ची निकालने वाली कला है, सिद्धि है, इससे क्या मतलब एक बेस बढ़ा है क्या? लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ा है सनातन की तरफ में? ऐसा भी फर्क आपने महसूस किया? क्योंकि आप डाटा पर निगाह रखते हैं, आपके पास सबसे बड़ा डाटा आता है। सब मेरा मानना है कि चाहे वो पर्ची से बना, चाहे उनकी बातों से बना, उस व्यक्ति ने कनेक्ट तो किया, लोगों कनेक्ट तो किया। बहाना पर्ची हुई। इससे पहले भी संत महात्मा थे, स्वामी जी का ले लो, बहाना योगा हुआ। मैंने स्टेडियम फुल होते देखे हैं। और आज भी स्वामी जी के यहाँ के लिए, जहाँ हमारे योगग्राम है या निरामयम है, जगह ही नहीं मिलती साहब। तो कोई ना कोई बहाना बनता है। तो उन्होंने कहा कि अगर इस चमत्कार से, छोटे से चमत्कार को देख के अगर लोग मेरे बाबा से, हनुमान जी से जुड़ रहे हैं या ईश्वरीय काम में जुड़ रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तो जुड़ रहे हैं। अच्छा, बाबा रामदेव जी का जिक्र आया, तो बाबा रामदेव जी ने जब आपको यहाँ की कमान सौंपी थी, तो पहले तो अब जैसे आपने बताया कि कहा 2 घंटे देख लो, क्या कुछ डायरेक्शन दिया था, कोई दिशा निर्देश दिया था? देखिए, स्वामी जी हमारे लिए पिता हैं और हम उनके ना संस्कारों के साथ ही बड़े हुए हैं। मैं हूँ और या फिर हमारे साथी हैं जो आस्था के सीईओ हैं सब, प्रमोद जोशी जी, वो हैं, अरुण जी हैं, किशोर जी हैं, प्रदीप जी हैं। हम 5-6 लोग थे जो शुरू से हैं। तो स्वामी जी का विजन क्लियर था। और स्वामी, देखिए, जिसके साथ आप रहेंगे ना तो उसके संस्कार आपको आने शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने अगर कोई, जब हमारे पिता दिन रात आज भी इस उम्र में 1 मिनट जाया नहीं करते, तो वो अपने बच्चों को भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इसी तरीके से हों। तो उन्होंने जब दिया तो समझ में आ गया कि ये काम करना है, और उन्होंने ये कहा कि इसको बढ़ाओ। मैं उनकी आज भी एक बात नहीं भूलता हूँ। जब आस्था 2008 में लिया गया और 2009 में हम नोएडा सेक्टर 5 की बिल्डिंग में आए, तो हमारे पूज्य स्वामी जी ने, हमारे जो मेरे बड़े भाई हैं प्रमोद जोशी जी जो सीईओ हैं वहाँ के, उनको सीट पे बिठाया साहब, और एक बात बोली, वो आज तक नहीं भूलती। कह रहे, बेटा तुमको ये चैनल लेके दे दिया, अब हमसे 1 रुपया लेना नहीं और अब हमको 1 रुपया देना नहीं। अच्छा। जो कमाते हो वो धर्म को आगे बढ़ाने में लगाओ, और जो तुम पतंजलि को बिलिंग करते रहे हो वो जीवन पर्यंत करते रहना। अच्छा। और जैसे जैसे तुम्हारे खर्चे बढ़े
वैसे बढ़ाते भी रहना। और 2008 से साहब अभी 18 साल हो गए। मैं नहीं समझता कि आदरणीय प्रमोद जी से या 2015 से मेरे से पूज्य स्वामी जी ने कभी ये पूछा भी हो कि हाँ भाई क्या आया क्या गया, या डे टू डे में। उनका एक ही चीज़ है, उन्होंने जो हमको स्टार्टिंग में मार्गदर्शन दे दिया था कि ये चीज़ें मत करना जिससे धर्म को हानि हो। तो हम वो कोई कार्य नहीं करते, चाहे मैं हूँ चाहे प्रमोद जी हैं, हम वो कोई कार्य नहीं करते चाहे वो कितने भी पैसे आ रहे हों जिससे समाज में गलत भ्रम फैले, गलत बात फैले। तो इस तरीके का कोई ना, संतों का ही काम करेंगे, ऐसा कोई टेढ़ा काम नहीं करते। तो स्वामी जी का विज़न था तो स्वामी जी ने बिठाया, अब उन्होंने आज्ञा करी तो करना ही था। नहीं, बाबा रामदेव जी के लिए तो कहना चाहिए कि आज दुनिया योग दिवस मना रही है, लेकिन जिस योग की बात हम कर रहे हैं उसकी क्रांति भारत में वापस लाने वाले में अगर कोई नाम है तो बाबा रामदेव का नाम है। बिल्कुल। इतने बड़े बड़े चेहरे थे, कराते थे योग पहले भी, लेकिन उसको जन सुलभ बनाना, टीवी पे आना और उस मीडियम का इस्तेमाल करना लोगों तक पहुंचने के लिए, ये अपने आप में क्रांति से कम नहीं मैं है। साहब कई बार कहता हूँ कि ये पढ़ाया जाएगा स्वामी जी को और आचार्य बालकृष्ण जी जी। को कि इन्होंने कितनी मेहनत, स्वामी जी का विज़न और परम पूज्य आचार्य जी का एग्जीक्यूशन, मतलब क्या जोड़ी है साहब, गजब है। मतलब दोनों कहा जाए कि दो जिस्म है लेकिन एक जान है, विज़न अलग है। पूज्य आचार्य जी भी पूरा का पूरा स्वामी जी के विज़न को पूरा करने में दिन रात लगे रहते, दोनों नहीं रुकते। तो हम उनके बहुत, मैंने कहा ना, बहुत छोटे से हैं तो पिता हैं वो दोनों हमारे, तो हम उनके चीज़ों को आगे लेके बढ़ते रहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब एक तो जैसे यहाँ आस्था और संस्कार हो गया, मतलब एक टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आगे ले जाना, डिजिटल के माध्यम से आगे ले जाना, लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया, कंपनीज का मॉडल खड़ा कर दिया जो मल्टीनेशनल्स को टक्कर दे रही है और लोग भरोसा कर रहे हैं स्वदेशी ब्रांड है, ये नाम है तो सही होगा। बिल्कुल। तो ये अपने आप में मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी क्रांति इस लाइन में है कि पहले तो नॉर्मली धर्म गुरु बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं थे, अब ऐसा बिजनेस जो वाकई धर्म को वापस बढ़ाए, ये तो अपने और बड़ा काम है। इस पे एक कहानी मैं सुना दूं आपको। जी हाँ बिल्कुल। मैं पूज्य स्वामी जी के साथ दुबई था, आज से 6-7 साल पहले कोई एक्सपो हुआ था, और पूरे जो हमारे हिंदुस्तान के जितने बड़े नाम आप समझ सकते हैं, जो बिलीनियर्स हैं, सारे लोग थे। तो उसमें एक बात बोली किसी व्यक्ति ने, कहा कि स्वामी जी अब तो आप व्यापार की तरफ ज्यादा दृष्टि रखने लग गए हैं, अब तो आप व्यापारी की तरफ बात करने लग गए, ऐसे बात बोली। स्वामी जी हंस पड़े, संत हैं, संत हृदय से एक बात बोली उन्होंने, क्या चाहते हो कि कोई भी साधु अपनी संस्था को चलाने के लिए हमेशा आपके पास आता रहे कि गुरुकुल बना रहा हूं दान दे दो, गौशाला बना रहा हूं दान दे दो, आश्रम बना रहा हूं दान दे दो, मंदिर बना रहा हूं दान दे दो, ये सेवा कार्य कर रहा है दान दे दो, आप ही के पास आता रहे? क्या हम लोगों ने अपना सेल्फ सस्टेन सिस्टम बनाया और उससे हमने आप लोगों से दान मांगना बंद कर दिया? तो इसमें बुराई क्या है? सही बात है। और आज हम जो कर रहे हैं वो हम समाज के लिए ही कर रहे हैं ना। हमारा जो अर्थ है वो परमार्थ में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल। और आपका जो अर्थ है वो स्वार्थ में इस्तेमाल होता है, तो फर्क इतना ही है साहब। तो स्वामी जी की वो बात भूलते नहीं, और मैंने बार बार कहा कि वो हमारे पिता हैं, तो जो जैसे हमें संस्कार मिले तो वही चीज़ें हमारे से निकलती हैं। तो मैं उस दिन समझ गया कि, और वो एक ही चीज़ बोली थी, उन्हीं के शब्द है, मैं चुरा चुरा के बोलता हूँ, संत समाज से लेता है और समाज को लौटा देता है, वही असली संत है। तो आज कितना बड़ा स्वामी जी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने लोगों को रोजगार और स्वास्थ्य का लाभ, कितनी दवाइयों का लोग पैसे बचाए हैं, लोग कितने स्वास्थ्य लाभ लेके जा रहे हैं, ये तो हमने देखा है। और इसमें आपको मैं बड़ा मजेदार आपको एक छोटा सा वो बता रहा हूँ, अभी शायद इसी हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, अखबार में एक एडवर्टीजमेंट था जैसे पतंजलि की तरफ से, तो उसमें था कि वो कोई टेस्ट करना चाह रहे हैं,
वो टेस्ट की रहना वहना फ्री है, शायद टेस्ट के रेट्स आदि होंगे, और वो रिसर्च में इस्तेमाल होना डाटा सारा। बिल्कुल। और आयुर्वेद की साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे मानकों पे, हमारी हमारी याददाश्त में या हमारी पूर्वजों की बुद्धि में हम ज्ञान है और हम जानते हैं वो आयुर्वेद ऐसे काम करता है, लेकिन पश्चिमी मानकों पे खरा नहीं उतरता क्योंकि वो रिसर्च हमारे पास नहीं है, पीयर रिव्यूज़ हमारे पास नहीं है। तो वो पीयर रिव्यूज़ क्रिएट करना और वो बाकायदा रिसर्च का डाटा क्रिएट करना, ये इतना बड़ा काम है। जो आप कह रहे हैं ना पढ़ाए जाएंगे, वो इसी वजह से पढ़ाए जाएंगे क्योंकि आयुर्वेद को साइंटिफिक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म को यूथ बहुत देखता है और सब देखते हैं। कभी स्वामी जी का ना सुबेरे आस्था पे कार्यक्रम देखें जी। उसमें लास्ट के 20-25 मिनट पे हमारे अनुराग जी हैं जो कि हमारे साइंटिस्ट हैं, वो पूरा डाटा एक्सप्लेन करते हैं। जी। शायद लोगों को पता है या नहीं पता है, लेकिन वैसे तो पता ही है, उसका उद्घाटन भी बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। हमारी एक खुद की आयुर्वेद की रिसर्च लैब है जिसमें 500 के करीब साइंटिस्ट हैं और सारे अलग अलग दवाइयों पर शोध करते हैं। और उसके रिसर्च पेपर अगर आप डाटा चेक करेंगे तो पतंजलि वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसके रिसर्च पेपर सबसे ज़्यादा पब्लिश होते हैं। तो आयुर्वेद के ऊपर हमने इतनी रिसर्च कर चुके हैं, पहले रिसर्च नहीं होती थी। स्वामी जी ने और आचार्य जी ने इसके ऊपर पूरी एक लैब बनाई है पतंजलि की, जो कि हरिद्वार में है। डेली रिसर्च और वो सारी चीज़ें होती हैं कि कोई हमारी दवाइयों को चैलेंज भी ना कर पाए कि भाई ये तो ऐसे ही पहले कहते थे ना कि वही चूरन मिला दिया, ये कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो पूरी की पूरी रिसर्च होके तब वो बाजार में मानकों के साथ आती है, तभी चीज़ें हो पाती हैं और उसके पूरे की पूरी रिसर्च सबमिट होती है। और लगे हुए हैं, वो आज भी लगे हुए हैं। और मेरे ख्याल से 50,000 है या उससे 5 लाख है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं है पता है, इतने पौधों को आइडेंटिफाई करा है आचार्य जी ने। शायद वो हरिद्वार वाले आश्रम में है भी। और वो इंसाइक्लोपीडिया के रूप में आया है, सबके हमारे लीव्स हैं, उसकी पूरी कैनवस की ड्राइंग बनी है, उसके बारे में है, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ हमारे पास है। और वो पूरा का पूरा आज जितना काम कर रहे हैं ना, देखिए वैसे तो सभी लोग करेंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन को वो कितनी बड़ी सौगात दे के चले जाएंगे कि हमने ये रिसर्च करी है, तुम इसके ऊपर आगे काम कर लो। यानी बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाबा रामदेव जी से कोई मुलाकात होगी तो उनसे ज़रूर पूछूंगा, लेकिन मैं आपके, क्योंकि उनके साथ रहे हैं काफ़ी समय जी, तो ये एनर्जी उनके आती कहाँ से, ये विज़न, ये एनर्जी, ये आई कहाँ से सारा? वो बचपन से ही स्वामी जी जुझारू हैं साहब। स्वामी जी ने 14 साल की उम्र में घर छोड़ा था और उसके बाद गुरुकुल, और मैंने कहा ना जैसी संगत होती है वैसा असर होता है। स्वामी जी का विज़न क्लियर थे। हम तो उनको युग पुरुष मानते हैं आज का, कि युग पुरुष हैं। उन्होंने अपने लिए आज भी नहीं जीते साहब। वो सुबह योग करते हैं और उसके बाद में 3-3.5 घंटे का उनका योग का सेशन है। उनका एक एक मिनट कैलकुलेटेड है। अच्छा। आप स्वामी रामदेव जी को कभी लेट नहीं देखेंगे। उनका एक एक मिनट कैलकुलेटेड है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और जितनी मेहनत वो आज भी करते हैं, अगर हम करने लग जाएं, मैं तो कुछ दिन रहने का सौभाग्य मिलता है बीच बीच में, तो हमारी हालत हो जाती है। लेकिन स्वामी जी में वो एनर्जी है, वो एनर्जी योग के कारण से है, उनके सात्विक जीवन के साथ कारण से है। और चूँकि वो संत हैं, संत प्रवृत्ति में है, उस कारण से तो उनकी एनर्जी ईश्वर ही देता है उनको। नहीं, सही बात है। चलिए, ये काफ़ी सारी ज्ञान की बातें यहाँ सुनने को मिली। अब वापस आते हैं, मैं आपसे कई सारे सवाल हैं जो मैं हिंट दे रहा हूँ, जो आपसे मैं आगे पूछूंगा जी। आपके जो एक्सपीरियंस रहे इतने सारे साधुओं के साथ में, संतों के साथ में, कथावाचकों के साथ में, कैसे अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं या कुछ झटके भी लगे हैं, वो सब पूछेंगे आगे। लेकिन पहले आपकी पर्सनल जर्नी पे मैं आ रहा हूँ। जी। जब आपने शुरू किया तब तो कोई रिलीजियस कंटेंट के नाम पे मुझे याद है कि रामायण और महाभारत ही हुआ करता था, या उस समय वही चला, तब हुए थे। उसके बाद में जब टीवी आने लगे, प्राइवेट चैनल्स आने लगे, तब कुछ कंटेंट आते, वो भी मेरे ख्याल सत्संग भजन से ऊपर कुछ जाते नहीं थे। और तब आपने शुरू किया था, शायद काल कपाल महाकाल एक ऐसा आइटम था जो आपने हिट कराया था ज़बरदस्त तरीके से। जी। तो मतलब उसमें क्या आप शमशान में गए थे सही में? मैं सन 98 में मैंने एक प्रोग्राम देखा था LTV पे। ओके। जी न्यूज़ का नाम LTV हुआ करता था। अच्छा जी। तो एक और नज़रिया,
वो हमारे आदरणीय विनोद कापड़ी जी ने बनाया था। जी। वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, उन्होंने बनाया था और रिसर्च थी, और उनके साथ में एक सज्जन थे जो उनके सूत्रधार थे, आर के भारद्वाज जी। तो उनके साथ हुआ था। आर के भारद्वाज जी क्योंकि एक सनातन की को मानने वाले व्यक्तित्व हैं, तो उनका मेरा परिचय जो हुआ 99 के करीब में हुआ, और उनको था कि अपन किसी तरीके से टीवी पे आए। अच्छा। और उनके डिस्कोर्सेज, उनकी बातें टीवी पे आए। मेरा उनसे जुड़ाव हुआ तो धीरे धीरे फिर पता चला कि ये तो अघोर साधना भी करते हैं, ये शमशानों में जाते हैं। उनसे मेरी मित्रता बहुत अच्छी रही। उसके बाद 3-4 साल के अंतराल के बाद हमने कहा हम इसको टीवी पे लेके आते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं। तो मैंने हमारे जो जी न्यूज़ देखते थे उस समय, लक्ष्मी गोयल जी, जिनको मैं चाचा जी भी बोलता हूँ क्योंकि मेरा परिवार से बहुत अच्छा संबंध है, मैं उनके पास गया क्योंकि पंडित जी का एक्सेस नहीं था वहाँ, तो मैं उनके पास गया। तो मैं हरियाणा की भाषा में जाके उनको बोला, चाचा जी ये प्रोग्राम बढ़ाना चाहूँ। कौन सा? मैंने कहा शमशानों वाला नहीं था जो विनोद जी ने बनाया था, वह बनाना चाह रहा हूँ, तू बना लेगा? मैंने कहा हाँ जी बना लूँ। क्यों है? मैंने कहा जी वो जो गुरु जी थे ना, वो मेरे उनसे बहुत अच्छी मित्रता है और अपने रिसर्च कर रखी है। कह रहे ठीक है। उन्होंने डिसीज़न लेने में, बड़े आदमी की एक खूबी होती है कि उन्होंने डिसीज़न लेने में 5 मिनट भी नहीं लगाए, और उन्होंने खट देने साइड पर बैठते थे, फ़ोन में लाया अपने 5-6 जो वरिष्ठ, जो वहाँ के बड़े टीम टॉप थे, उन्होंने कहा बुधवार की मीटिंग है इतने बजे की, एक कार्यक्रम के विषय में। क्लियर हुआ और उन्होंने कहा कि ये मनोज है और इस तरीके से है, एक कार्यक्रम बनाएगा वो वाला। उन्होंने पूरी टीम को एक कहा कि इसको जो भी सपोर्ट चाहिए वो पूरी सपोर्ट दे दो और ये कार्यक्रम बनाना है। हम तो ऐसे ही गए थे, हमें क्या पता था कि वो ओके कर देंगे। उन्होंने ओके किया, उनका विज़न होगा कि ये चीज़ चलेगी। हमने मेहनत करी और वो उस समय एक हमारे जो प्रोग्राम जिनको दिया गया उनका नाम था संजय पांडे सीनियर। तो उनको दिया गया, तो वो भी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति, और उन्होंने भी मेरे को काफ़ी, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था सब प्रोग्राम बनता कैसे। राहुल देव जी हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि सेगमेंट वाइज बना के लेके आओ। मुझे ये भी नहीं पता था सेगमेंट क्या होते हैं। अच्छा। तो पता ही नहीं था कुछ भी। तो उसमें सपोर्ट रही संजय पांडे जी की, आकाश की एक, और हमारे आकाश उसके वो देखते थे, शफीक भाई हमारे वीओ करा करते, सबकी सपोर्ट रही। तो उन्होंने सबने सिखाया कि कैसे बनेगा। शूट हम करके लाते थे, एडिट वहीं होता था, सब कुछ काम वहीं होता था। तो बाकी बन गया प्रोग्राम काल का पाल महाकाल। उसकी टीआरपी अच्छी आ गई। टीआरपी अच्छी आ गई तो हमने करीब 200 के करीब एपिसोड उसके चलाए। लॉन्गेस्ट प्रोग्राम था और वो अपने समय की टाइम बैंड की पूरी टीआरपी लिया था। तब जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय के आसपास जी में मैं भी था। 2004 से लेके 2008 के बीच में चला। तो मैं 2003 से 6 के बीच में जी में था। तो इसलिए जितने भी नाम आप ले रहे हैं सब नाम याद आ रहे हैं मुझे जी। लक्ष्मी जी का स्नेह याद आ रहा है जी। और बहुत सारी चीज़ें थी। जी कई मामलों में अपने में पाइनियर था चीज़ों में, तो बहुत सारी तरह की चीज़ें करी। और ये भी जो पूरा किस्सा था कि पूरे के पूरे टीआरपी शो ही ले जाता था, बाकी सब पस्त हो जाते थे उस समय में जी। तो और वो चलता भी रात को 11 बजे, रात को शनिवार रात 11 बजे। मतलब वो जो स्लॉट क्रिएट किया गया था वो सनसनी और इस तरह के शोज कौन वो बाद में आए। नहीं मैं वो कह रहा हूँ उसी स्लॉट को उन्होंने यूज़ किया बाद में। वो एक नया स्लॉट ही क्रिएट हुआ था, क्योंकि उससे पहले तक तो इतने देर तक जितने की पद्धति भी नहीं थी देश में, नहीं पता। तो जैसे शहर बढ़ा है तो चीज़ें भी चेंज हुई। मुझे याद है कि अगले जिस दिन वो प्रोग्राम चलता था, मंडे को एक रश्मि करके आपके रिसेप्शनिस्ट पे होती थी, वो सुनेगी तो मुझे याद करेगी। तो कहती थी सर मैं मंडे को डरते डरते आती हूँ क्योंकि फ़ोन ही नहीं रुकते हैं, क्योंकि सबको एड्रेस चाहिए, सब परेशानी तो किसी न किसी को होती है, क्योंकि हम उसको कॉन्सेप्ट को चेंज कर गए थे। हम ये इसको ले गए थे कि भाई क्या ऐसा हो सकता है विज्ञान के युग में कि इस तरीके से कोई व्यक्ति किसी को छुए तो बीमारी दूर हो जाए, कोई व्यक्ति किसी के लिए दुआ कर दे तो वो ठीक हो जाए, कोई व्यक्ति किसी को कुछ चावल पढ़ के दे दे तो उसका काम बन जाए, कोई व्यक्ति पानी पढ़ के दे दे जिसके बच्चे नहीं हो रहे परिवार के, उनके बच्चे हो जाए। हमने केस स्टडीज़ उठाई। तो साहब
इतनी फ़ोन कॉल्स, इतनी ईमेल्स आती थी। याद है मुझे, फोन लाइन हैंग हो जाती थी बिल्कुल। वहाँ पर भी। बिल्कुल। जी। अच्छा, आपकी ये एक माइलस्टोन कह लीजिए, उससे पहले शायद आपने कैमरे पे भी काम किया है, शुरुआत वहीं से हुई? मेरी शुरुआत हुई साहब कि मैं परिवार में फोटोग्राफी का काम था। जी। मेरे ताऊ जी के जो बेटे थे, उनका स्टूडियो हुआ करता था, हम उस पे जाते थे। हम्म। क्यूरियोसिटी, मैं इस फील्ड में कैसे आया, क्यूरियोसिटी हुई इस तरीके से कि एक शादी के अंदर एक कैमरामैन बेचारा कैमरा चला रहा था। तो पहले कैमरों में फंक्शन आता था कि ऑटो फोकस। तो लेंस ना अपने आप, अब तो नहीं होता, अब तो अंदर से इंटरनल उन्होंने चिप लगा दी है, लेंस अपने आप घूमता रहता था। तो मेरे मन में वो क्यूरियोसिटी आई कि लेंस घूम कैसे रहा है। और मैंने उसी चीज़ को पकड़ के मैंने कहा कि यार नहीं, ये सीख रहे हैं। तो मैंने काम करना शुरू किया। तो पहले हम लाइटमैन हुआ करते थे, जो वीडियो वाले के साथ लाइट पकड़ के चलता है बच्चा, मैं वो हुआ करता था। तो 25 रुपये मिला करते थे सगाई के और 50 रुपये मिला करते थे शादी के। और वो भी मैं लेने जाता था साइकिल पे। तो भाई दे दो, तो वो भी आधे पैसे देते थे कि दे दिया तो ये जस्ट लाइक ए वी आर लेबर, तो अगर पूरे दे दिए तो नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद कैमरा चलाना सीखा। तो 50 रुपये हो गए सगाई के और 100 रुपये हो गए शादी के। तो वहाँ से मेहनत करनी शुरू करी। तो शादियों में वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना, वहाँ से मेरा कैरियर शुरू हुआ। सन 1996 या 97 के करीब मुझे मृदुल किशन शास्त्री जी के साथ अटैच होने का मौका मिला। उनके लिए हम लोग वीडियो बनाया करते थे। तो वहाँ से धार्मिक यात्रा शुरू हुई कि उनकी वीडियो कवरेज करते थे, 3 कैमरा लगा के वीडियो कवरेज करते थे। उस समय भी क्योंकि मैं टेक्निकल थोड़ा सा हूँ, तो उस समय भी हमने कैमरों के ऊपर से कैमरामैन ख़त्म कर दिए थे। अच्छा। लोग कहते थे कि बीच में कैमरामैन खड़ा होता है तो डिस्टर्ब करता है। तो मैंने क्या किया कि कैमरे के नीचे पेंटिल्ट मोटर्स आती हैं, आजकल आपने देखा होगा, सिक्योरिटी सिस्टम में भी यूज़ होती है। तो हमने वो मोटर्स कैमरे के नीचे लगा दी, ट्राईपॉड के नीचे लगा के, और उसका कंट्रोल एडिट टेबल पे ले गए। और कैमरे के अंदर एक सॉकेट होता है, उसमें से भी सारे कनेक्शन उस सॉकेट पे लाके कैमरे का कंट्रोल भी टेबल पे ले गए जी। तो एक आदमी, जैसे हमारे, आपने तो किया है काम, जैसे सीसीयू कंट्रोल करता है, तो एक आदमी वो मोटर्स और वो कंट्रोल करता रहता था वहाँ से, और एक आदमी स्विचिंग पे रहता था। मैन पावर घट गई, 5 आदमी की जगह 2 आदमी काम कर रहे हैं। तो वो मेरी यूएसपी बन गई कि यार इस कैमरा विदाउट आदमी चलाता है ये लड़का। तो फिर वहाँ से मेरा जुड़ाव हुआ मुनीश्री तरुण सागर जी महाराज जी, और उसी समय जुड़ा हुआ सुधांशु जी महाराज से। तो मैं तरुण सागर जी महाराज के लिए रिकॉर्डिंग्स करता था, सुधांशु जी के लिए करता था और इनके लिए करता था। और इनको कैसेट, पहले वीसीआर आता था, कैसेट कॉपी होके इनकी स्टॉल पे बिकने आती थी। तो रात रात भर उसकी कॉपियां बना के स्टॉल पे दिया करते थे। जीवन चेंज कैसे होता है, एक दिन 1 घंटा में जीवन चेंज हुआ है। तो मेरे को पूज्य सुधांशु जी महाराज जी के यहाँ से फ़ोन आया कि बम्बई में कार्यक्रम है, वहाँ रिकॉर्डिंग के लिए जाना है। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने अपना पूरा सामान वामान लेके और हम बम्बई चले गए। वहाँ सुखानंद धर्मशाला है, सीपी टैंक में, पुराने समय की बातें याद रहती हैं। तो वहाँ हम रुके। कफ परेड में जीडी सोमानी स्कूल है, उसके अंदर उनका कार्यक्रम था। तो वहाँ खड़े थे। तो वहाँ के लिए तो लोगों के लिए नई चीज़ थी कि यार ये आ क्या गया, अपने आप कैमरे चल रहे हैं, कोई आदमी नहीं है। तो एक आदमी आया क्यूरियोसिटी से मेरे पास में, बोला कहाँ से आया भाई? मैंने कहा दिल्ली से। अच्छा, क्या करता है? मैंने कहा जी रिकॉर्डिंग करता हूँ। बैठे रहे देखते रहे। उसने बोला कितने बाबाओं की रिकॉर्डिंग करता है? और दिल्ली वाले 3 के करते थे, 5 बता दिए। तो थोड़ी सी बढ़ा के बता दी। तो उसने कहा अच्छा, तो अगर हम तेरे से सॉफ्टवेयर मांगे तो देगा? अच्छा। मैंने कहा जी वो क्या होता है? मैंने तो सॉफ्टवेयर वो सुना था भाई, सीडी में जो कंप्यूटर में डलता है। मैंने कहा वो क्या होता है?
कह रहे ये जो रिकॉर्डिंग तू मांग रहा है, मैंने कहा जी वहाँ स्टॉल पे बिक्री है, वहाँ से ले लो। तो कहने लगे भाई मेरा नाम राजेश अडवाणी है और मैं जी टीवी से हूँ। मैं जी टीवी पे हमारे 96 की बात है या 7 की, हमारा कार्यक्रम चलता है जागरण करके, उसमें हम संतों के प्रवचन चलाते हैं, तो उसके लिए तेरे से बात कर रहा हूँ। मैंने सुना था उस कार्यक्रम का। मैंने कहा जी 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 मैं दे दूंगा। तो उन्होंने कहा मैं अपने बॉस से बात करूंगा और तुझे बुलाऊंगा तो तू बम्बई आ जाएगा। मैंने कहा जी आ जाऊंगा। तो मैं, उन्होंने कहा अपना नंबर दे, तो मेरे पेजर हुआ करता उस समय तो पेजर थे, तो मैंने पेजर का नंबर दे दिया और एक पीपी नंबर हुआ करता था। तो पीपी नंबर आजकल की यूथ नहीं समझेगा क्या होता था। तो पीपी नंबर होता था जो कि पड़ोसी के घर में फोन लगा हुआ है, उसको पीपी नंबर बोलते थे। तो वो बुला लेते थे। तो एक हफ्ते बाद वहां से फोन आया कि बॉस से बात हो गई है, आप आ जाना। ठीक है। उसी दौरान उसके निकलते ही एक घटना और घटी। एक बहन अपने बच्चे की फोटो खिंचाना चाह रही थी सुधांशु जी के साथ, जैसे संत महात्माओं के साथ सब फोटो खिंचाते हैं। बड़ी देर से लगी थी, मैं देख रहा था कि नहीं खिंचा पा रहे, क्योंकि मैं पुराना हो चुका था पूज्य महाराज जी के साथ, तो सब जानते थे। तो मैंने कहा क्या हुआ बहन? कह रहे बहन भाई ऐसे ऐसे बात है। तो बोले कि, मैंने कहा लाओ मैं तो हॉट शॉट का कैमरा था, मैंने महाराज जी के पास खड़ा किया, फोटो खींचे दे दिया। तो उन्होंने पूछा भाई कहाँ से है? मैंने कहा बहन दिल्ली में। दिल्ली में से कहाँ से? मैंने कहा शाहदरा में। शाहदरा में कहाँ से है? मैं कहा बहन तेलीवाड़ा से। तेलीवाड़ा में कहाँ से है? मैंने कहा बहन जाट धर्मशाला के पास से। कह रहे भाई नरेश की दुकान देखी है? तो वो बहन हमारे ही गली की निकल गई। तो बोली कि भाई तू कल खाना खाए बिगर घर आए बिगर नहीं जाएगा, चूंकि गांव से जुड़े हैं। तो अपना यह है कि अगर गांव की लड़की अगर ब्याही है किसी भी गांव में, तो पूरी बारात अगर गई है, कोई भी गया, तो उस लड़की के घर जरूर जाएंगे, क्योंकि गांव की बिटिया है। तो मैं गया, जाके वहाँ पर जो भी रिचुअल्स होते हैं वो करे, भोजन प्रसाद किया, आ गया। तो आदेश हुआ जीजा का भी हमारे और बहन का भी कि आज के बाद तू कभी भी बम्बई आएगा तो यहाँ ठहरेगा। अच्छा। उनका घर था वर्षा बंगलों के पास में, मालाबार हिल पे। हाँ। और बहुत अच्छा परिवार, साध परिवार, बहुत सात्विक परिवार, आज भी मेरे से जुड़े हैं, मेरी बहन है और जीजा भी बहुत अच्छे हैं, दोनों जुड़े हैं मेरे से। तो ईश्वर ने ये किया कि काम का सहारा बना दिया और रहने के लिए बम्बई में घर दे दिया। एक हफ्ते बाद फ़ोन आता है कि आप आ जाओ। अब मेरे पास कोई कैसेट नहीं थी, मैं किसकी लेके जाऊँ? तो मैं तरुण सागर जी महाराज के पास गया। मैंने कहा महाराज जी ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने सहज स्वीकृति दे दी। कहने लगे तू मेरी कैसेट लेके जा और दिखा क्या। तरुण सागर जी महाराज क्या थे कि एक लाइन स्लो बोलते थे, एक लाइन बहुत फास्ट बोलते थे, एक लाइन। और दिगंबर जैन साधुओं में उन्होंने बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा नाम कर दिया था और उनका वर्चस्व था। और तो उनका तो मेरी लेके जा। मैंने कहा ठीक है जी, मैं जाऊं कैसे, मेरे पे तो जाने के भी पैसे नहीं है। तो उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिए और टिकट करा के दी राजधानी की। तो मैं गया वहाँ पर, मंच स्टेशन पे उतरते जीजा मिल गए, घर चले गए, क्योंकि बम्बई में घर तो हो ही गया था। 4 घंटे मैं जी टीवी के रिसेप्शन पे बैठा इंतज़ार करता रहा कि जो शख्स थे उनका नाम बड़ा भारी भरकम था और वो थे नहीं, कहीं मीटिंग में गए हुए थे। तो मैंने उनको इंतज़ार करता रहा, मन में बहुत सारे ख्याल आए, क्योंकि किसी टीवी चैनल के ऑफिस में पहली बार जाके बैठा था। लोगों को देखा, बम्बई वाले लोगों को देखा। तो वो व्यक्ति आए बिल्कुल सिंपल सादे, पैंट कुर्ता पहना हुआ, कुर्ते में भी पेंट के दाग लगे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई। कह रहे मनोज। मैंने कहा जी। सत्यनारायण मौर्य। मैंने कहा बाबा जी। मैंने कहा, तो मुझे नीचे ले गए, पहले घुमाया फिराया, चाय पिलाई, कुछ खिलाया पिलाया, घर परिवार के बारे में जाना। फिर उन्होंने मुझको कहा कि कैसेट देखी। कह रहे यार ये तो बहुत तेज बोलता है। तो मैंने कहा जी यही है, बस इसी को ओके कर दो। तो उन्होंने उसको ओके किया। ओके करने के बाद में उन्होंने कहा हम तुमसे एक पैसा लेंगे नहीं और हम तुम्हें एक पैसा देंगे नहीं, हम आपको कंटेंट लेंगे, बस आपका चला देंगे, क्वालिटी ये चाहिए। मैंने कहा ठीक है। हम आए, लेटर लेके आ गए। हमने आके यहाँ पर बता दिया कि महाराज जी हो गया अप्रूव।
वो खुश हो गए। तो मैंने कहा जी रिकॉर्डिंग करने के पैसे लगेंगे। तो मैंने एक फिगर तय करी उनके साथ कि इतने पैसे लगेंगे। उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। मैंने जो फिगर बोली उसको कैलकुलेट 30 से किया, तो मैंने कहा ये तो बहुत सारे पैसे होते हैं। तो उन्होंने मुझे एडवांस दिया 60,000 रुपया। उस समय का 60,000 साहब 3 दिन नींद नहीं आई, कितने सारे पैसों को रखूँगा। और उसके बाद बाबा सत्यनारायण मौर्य की ऐसी कृपा हुई और जी का ऐसा प्रेम मिला कि 3 स्लॉट चलते थे साहब, और तीनों मेरे चलते थे। सुबह 6 बजे, 6:30 बजे और 7 बजे। तो वो चलने लगे। संतों के साथ जुड़ाव होना शुरू हो गया। जैन संतों का बहुत काम करना शुरू किया। तरुण सागर जी, पुलक सागर जी, सम्मति सागर जी, मृदुल किशन शास्त्री जी और ज्ञानमती माता जी, सम्मति सागर जी, अब तो मुझे नाम भी मैं भूल गया, बहुत संतों का काम। तो वहाँ से मेरी नींव पड़ी। और ये आस्था और संस्कार 2000 में आए। तब तक 96 तक बीटा कैसेट चलती थी और मेरे पास कम से कम नहीं तो 4000-5000 घंटे का कंटेंट हुआ करता था। अब किसी नए चैनल को आने के बाद कंटेंट चाहिए, तो कहीं से मेरी अप्रोच पकड़ा गया कि भाई इस लड़के को बुलाओ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कंटेंट की बात हुई, एक डील हुई। उस डील के अंदर कुछ बातें हुई और 2003 के करीब में मेरा किरीट सिंह मेहता होते थे आस्था के मालिक, उनके साथ एक अनुबंध हुआ। चूँकि मेरी खुद की कंपनी पहले से ही थी और मैं पहले से ही काम कर रहा था। एक अनुबंध हुआ कि आप हमारी नॉर्थ इंडिया की पूरी मार्केटिंग देखेंगे और जितनी प्रोडक्शन होगी वो आपकी कंपनी करेगी ऑल ओवर इंडिया। और वो अनुबंध आज तक चलता है साहब। एक कंपनी भी है और जो कि पूरे सबको पता है। अब मैं नहीं देखता, उसको टीम देखती है। मैं तो आज तक यही संस्कार से फुर्सत नहीं होती। तो जो पुराने बच्चे हैं वही देखते हैं, अपने काम करते रहते हैं और वो चल रहा है। वहाँ से जीवन चेंज हुआ। लेकिन मैं एक व्यक्ति को जीवन भर ही नहीं भूल सकता। उनका नाम है बाबा सत्यनारायण मौर्य। धार्मिक फील्ड के अगर जनक इस इंडस्ट्री के कि भाई धार्मिक चैनल होने चाहिए, धार्मिक चीज़ें टीवी पे आनी चाहिए, वो सोच बाबा सत्यनारायण मौर्य की थी। उन्होंने 95 में सोचा और जीडी गोयनका जी के प्रवचन, मुरारी बापू जी के प्रवचन, सुधांशु जी के प्रवचन, वो सब उन्होंने टीवी पे लाने शुरू किए। तो जनक वो थे। 2000 तक वो रहे जी में और आज वो देश की बहुत बड़ी शख्सियत हैं और वो बहुत अच्छे पेंटर हैं, बहुत अच्छे कवि हैं और वो भारत माता की आरती करते हैं, अकेले शख्स हैं। अच्छा जी। संगी हैं। कोई उनके अंदर किसी प्रकार का वो नहीं है कि मैं यहाँ सोऊंगा, यहाँ बैठूंगा, यहाँ उठूंगा। बच्चों के साथ बच्चे हैं, बड़ों के साथ बड़े हैं, विद्वान के साथ विद्वान हैं, क्योंकि वो पढ़ते बहुत हैं वो और शास्त्रों को पढ़ा है। तो उन्होंने हर ग्रंथ को पढ़ा है, तो विद्वान भी बहुत है। तो उनके कारण से साहब हम आए और जी का साथ मिला तो आज हम यहाँ बैठे हैं। तो जी हमारे अंदर बसता है। जी। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। जी में जो काम करके लोग निकलते हैं, नॉर्मली जी उनके अंदर रहता है। हाँ। ये अकेली ऑर्गेनाइजेशन है। इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने भी काम किया है, लेकिन वो जी में बिताए हुए 3 साल वो ऐसे बसे हैं कि जब भी निकलता है यार अपना जी अपना जी अपना, उससे बाहर निकल नहीं पाते कभी भी। बिल्कुल। ये एक अलग कल्चर जी में क्रिएट हुआ। तो उस समय में शायद इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था, कंपनियां इतनी कॉर्पोरेट नहीं थी, एक जॉइंट फैमिली टाइप का माहौल रहता था और यही वजह है कि जी के लोग आपस में कनेक्ट कर जाते हैं आज भी, चाहे जितना मर्जी वक्त हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपकी जितनी बातें सुनी, मुझे जो सबसे ज़्यादा समझ में आया, एक क्यूरियोसिटी बेसिक है, उससे निकला हुआ इनोवेशन और सबसे जुड़ने का सहज स्वभाव। ये 3 चीज़ें मुझे एकदम क्लियर कट समझ में आई जो आपकी जर्नी में आपको आगे लेके गई। लेकिन जो और लोग हैं जो मतलब कुछ नया ट्रेंड करना चाह रहे हैं, आजकल एंटरप्रेन्योर शब्द आ गया, उस समय तो हुआ नहीं करता था जी। तो जब आपने ये सब शुरू किया, तो ऐसे लोग जो अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? 3 चीज़ें तो मुझे समझ में आ गई जो मैंने पॉइंट आउट कर दी हैं। और क्या क्या है जो लगता है कि लोगों को करना चाहते हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए, ये करना चाहिए? कोई भी काम हो साहब, आपने पॉडकास्ट शुरू किया है जी। मनीष जी, आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत रिपोर्टिंग करी है, आपने सब कुछ एंकरिंग करी है। कोई भी काम ना समय मांगता है आपका।
आप जिसको जितना समय दे दोगे वो उतना अपने आप को बना लेगा। तो मेहनत ज़रूरी है, विज़न ज़रूरी है और ईमानदारी ज़रूरी है। ये 3 अगर चीज़ हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हुए और समय दे दो तो चीज़ें अपने आप में खड़ी हो जाएंगी। तो आज मेरी उम्र भी काफ़ी हो गई और लेकिन मैं आज भी, मेरी टीम बोलती है कि आप सोते ही नहीं हो। मेरे दिन भर यही दिमाग में चलता है, रात को ये दिमाग में चलता है कि और क्या नया किया जाए, और क्या नया किया जाए। आज डिजिटल को लेके मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, डिजिटल में भी कहाँ घुसे, उसके पीछे संजय पांडे सीनियर को मैं आज याद करता हूँ कि उन्होंने डिजिटल कहा सन 2008 में। ओके। मैंने कहा यार इतनी कैसेटें इकट्ठी हो गई, इतने बाबा लोगों के प्रवचन हो गए हैं, सब कुछ हो गए हैं, कहाँ फेंकूँ इतने, अब तो मेरा घर का रूम भर गया है, कहाँ रखूँ। तो उन्होंने कहा इनको डिजिटलाइज कर दे और इनका एक वेबसाइट बना दे। तो हमने एक पोर्टल बनाया yatra.com की तरह, टोटल भक्ति। काफी हिट था उस समय। हाँ, और अभी भी है वो, और शायद मल्टी लैंग्वेज में, सब में। तो हमने वहाँ से बनाया। उस समय लोगों ने कहा यूट्यूब के साथ जुड़ जाओ, ये जुड़ जाओ। चूँकि हमारा विज़न इतना ज़्यादा नहीं था, हमने कहा यार ये स्टोरेज है, ये डाटा यहाँ पड़ा रहेगा, कम से कम सेफ रहेगा, तो उस हिसाब से रखा था। लेकिन आज टोटल भक्ति बहुत अच्छा कर रहा है, उसका यूट्यूब का चैनल भी अच्छा है, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से 4 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर है, उसके फेसबुक पे अलग सब्सक्राइबर है 2-2.5 मिलियन, तो वो भी अच्छा कर रहे हैं। पहले हमने सोचा था उसको थोड़ा कॉमर्शलाइज कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाए। धर्म की चीज़ को ज़्यादा कॉमर्शलाइज करना भी नहीं चाहिए, फ्री छोड़ देना चाहिए। तो बस वही चल रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मिलके बड़ी बन जाती हैं। जब आप कहते हैं, मतलब सनातन का तो बेसिक नियम है कि जो आप बोएंगे वही पाएंगे जी। अगर आप अच्छा बोएंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। आप किसी के लिए बुराई करेंगे या बहुत लालच करेंगे तो उसका फल भी उल्टा आता है, वापस आता है। बिल्कुल आता है। सनातन का तो सिंपल फंडा बिल्कुल यही आएगा है। साहब। जी। तो चलिए इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जर्नी के बाद में। इस बिजनेस मॉडल पे मैं आऊँगा बाद में, लेकिन पहले आपसे उस वाले बात पे आते हैं कि इतना लंबा एक्सपीरियंस है आपको, इतने सारे संतों के साथ मुलाकात होती है, इतने सारे संतों के साथ सानिध्य मिलता है जी। तो कोई ऐसी घटना संत के लिए जिसके लिए मतलब लगा हो कि यार ये क्या ही, मतलब जिसमें आपको भी खुद भी विश्वास ना हो रहा, ऐसा कुछ? सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो स्वामी जी हैं, जो सोच ही नहीं सकते कि जो उन्होंने करके दिखा दिया। पॉजिटिव वे में कहूँ तो हम जब स्वामी जी के पास 2003 में जाया करते थे तो मैं चेक लेने जाता था या आस्था की पेमेंट लेने जाता था, तब स्वामी जी का विज़न हम सोचते थे यार कहाँ ये योगा वोगा चलेगा। लेकिन आज देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो स्वामी जी हैं। और घटनाक्रम बहुत घटे हैं, वो आंतरिक हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, वो मेरे साथ ही जाएं वो ज़्यादा अच्छा है। संतों की अच्छी बातों को ही आगे लाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और वो ठीक है। मैं उनके साथ मेरा कोई अगर बुरा एक्सपीरियंस भी हुआ वो मेरे साथ ही जाएगा, लेकिन मुझे तो संतों से हमेशा प्रेम ही मिला है। और कोई कुछ भी कहे, चाहे वो संतों के विषय में या कथावाचकों के विषय में, बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे किसी न किसी संत के बारे में नेगेटिव भी चलता है, कुछ पॉजिटिव भी चलता है। मेरा हमेशा मानना है कि यार उनमें कुछ ना कुछ तो है, तब इतनी पब्लिक उनके पास है, वो कुछ तो कर रहे हैं समाज के लिए, वो कुछ तो परोस रहे हैं समाज को। ठीक है, अपनी चीज़ें, आज का युग अलग था, आप आज भी संतों को उसी तरीके से देखना चाहते हो कि पुराने फटे का पुराने कपड़े और उस तरीके से देखना चाहते हो, पैदल चलें, फलाना करें। अरे भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आज सारी चीज़ें चेंज हो गई। जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा, जितनी ज़्यादा जगह पहुँचेंगे, जितनी कन्वेंस इस्तेमाल होगी, जितने आज मोबाइल आ गए तो उतना ही धर्म का प्रचार होगा ना। आज अगर मैं ये कहता हूँ कि पहले जो सत्संग प्रवचन होते थे वो एक छोटा सा पंडाल लगा के होते थे, आज अगर सत्संग प्रवचन होते हैं उसका लाइव टेलीकास्ट होता है तो सीधा का सीधा जो हमारे चैनलों के माध्यम से 20-30 करोड़ घरों में तो चला ही जाता है ना। बिल्कुल। तो इसमें समस्या क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा धर्म का प्रचार हो रहा है। तो नॉर्मली जो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, नॉर्मली गाड़ियाँ संत की तो कभी होती नहीं है।
नहीं, मैं कहता हूँ वो मेरे और आप जैसे लोगों की होती है, जो सौभाग्य समझते हैं कि संत बैठ जाएं। मैं तो आज भी स्वामी रामदेव जी को देखता हूँ कि कभी वो स्कॉर्पियो में होते हैं, कभी वो किसी और गाड़ी में होते हैं, कोई महंगी गाड़ी में बिठाया था, हाँ वो देसी गाड़ी में बैठते हो, महंगी गाड़ी में बिठाते हो, महंगी में बैठ जाते हैं। स्वामी रामदेव जी का जीवन देख लो, कोई कहता है इतने बड़े बाबा जी हैं भाई, इतना बड़ा सब कुछ है, इतना बड़ा एम्पायर है, आज भी जमीन में सोते हैं। आज भी स्वामी रामदेव जी जमीन में सोते हैं, रुई का गद्दा लगा के, और सिंपल जीवन जीते हैं। ऐसे ही आचार्य बालकृष्ण जी, दोनों के दोनों, और करने को क्या नहीं ले सकते। आज भी उनका अटायर देख लो, क्या पहनते हैं, शुरू में जो पहनते थे वो कोई बदलाव आया नहीं। तो जो नए हमारे युवान आ रहे हैं, उनको स्वामी जी से और आचार्य जी से शिक्षा लेनी चाहिए। बिल्कुल, उनके आचरण को अपने आचरण में उतार लेना चाहिए। हाँ, उससे सनातन की बिल्कुल सेवा होगी। जैसे बातचीत में एक जिक्र आया था कि मैं उन चमत्कारों की बात करना चाहता हूँ, जैसे जैसे बागेश्वर जी का एक हमने सिद्धि देखी, तो क्या ऐसी दूसरी कोई सिद्धियां कभी दिखी बात करते हुए कि यार ये तो वाकई में सब बता देते हैं, तो या ये बहुत लोग, इनका जी काल कपाल के टाइम में बहुत लोग देखे मैंने। हाँ हाँ मैंने बहुत लोगों का देखा है, और देखो पॉजिटिव भी हैं तो नेगेटिव भी हैं, मतलब लूटते भी कई लोगों ने चोला भी उड़ा हुआ है, हम सब जानते हैं, तो सारे वो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब जो संत हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं खाली, कि जो संत हैं जिन्होंने जो सही में अच्छा काम कर रहे हैं। एक घटना मुझे आज भी याद है कि हम लोग तारापीठ शमशान में थे। अच्छा। तारापीठ सिद्ध पीठ है, जिस तरीके से महाकाल में भस्म आरती होती है, और इसी तरीके से वहाँ भी जो चिता होती है वहीं से उसकी आरती का श्रृंगार होता है, वो सब होता है। तो वहाँ तांत्रिकों का सबसे बड़ा मेला लगता है साहब। और वहाँ 1 मुंडी, 2 मुंडी, 3 मुंडी, 4 मुंडी, 50 मुंडी, 51 मुंडी, 251 मुंडी, ये उनका वो है, क्या बोलते हैं, डिग्री है। जितनी ज़्यादा मुंडी होंगी उतने ज़्यादा मतलब वो बड़े तांत्रिक हैं। अगर आपने काल कपाल कभी याद करेंगे, या तो उसके प्रोमो जो आता था उसमें मुंडी घूमती थी, तो वो मुंडी वहीं से ली गई थी, हमने वहीं शूट करी थी। तो हम बैठे थे किसी के साथ में, वहीं तांत्रिक के पास में बैठे थे, कुछ बातें चल रही थी, तो वहाँ बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी जो हम देख रहे थे। डर भी लग रहा था, रात को 1:30-2 बजे का समय होगा, डर भी लग रहा था। शमशान कच्चा बिल्कुल, वहाँ लाइट लूइट कुछ नहीं, वो दीवे की लाइटों के अंदर पूरा सारी चीज़ें। हमारे पास जो बैटरी ऑपरेटेड सनगन थी उससे हम काम चला रहे थे और कर रहे थे। मुझे आज भी याद है कि हम वहाँ की एक स्मेल थी, बात करके आए, आवाज़ें जो भी सुन रहे थे हम वहाँ पर जो चल रही थी, क्योंकि सिद्ध तांत्रिक थे। हम होटल आए करीब करीब तो 25 से 30 किलोमीटर दूर, और जैसे ही हम होटल में घुसे हैं तो हमने देखा कि वो स्मेल वहाँ भी थी, जो कि होना नहीं चाहिए था, बड़ा होटल था। तो मेरे साथ वो पंडित जी थे, बोले, मैंने कहा पंडित जी लगता है साथ आ गए? कह रहा हाँ साथ हैं। मैंने कहा देवी या महात्मा जो भी हो, हम सो लें थोड़ी देर, कल फिर ज्ञान दे देना या जो भी करना है। तो ऐसे अनुभव हुए हम लोगों को कि हमने अनुभव किया कि कोई चीज़ हमारे साथ ट्रैवल कर रही है। हमने चिता के ऊपर 2 आकृति खड़ी हुई देखी शमशान में, बिल्कुल जैसे सूरज वो चांद निकला हुआ हो, दिव्य आत्मा कि रात के 1:30-2 बजे के करीब की 2 आत्माएं हैं कि वो खड़ी हैं, आकृति खड़ी हैं। और उसके बाद जब हम थोड़ी देर देखते रहे, लेकिन हमने जब मूवमेंट करी तो वो धीरे से विलुप्त हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब अब वहाँ से मतलब वो 4 साल का टाइम, और अब यहाँ से मतलब मेरे 8-10 साल का टाइम तो यहाँ शायद हो गया है संस्कार में आपको ना? संस्कार में मेरे को 11वां साल 2015 में आया, 11 साल। उससे पहले 2003 से लेके 2015 तक आस्था उसमें था। तो अब यहाँ पे जब गुरुओं का सानिध्य मिलता है, कथावाचकों का संग मिलता है, तो क्या सोच में फ़र्क आता है? मतलब क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद लाइफ चेंजिंग चीज़ें होती हैं। आप हमेशा सत्संग में रहते अगर हैं। आप 2004 में जी में थे तो ये बीकेपी स्टूडियो हुआ करता था। आपने इसकी स्थिति देखी भी होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी, जो संस्कार स्टूडियो है। उसके बाद जब हमने लिया ये स्टूडियो, तो एक घटना है छोटी सी, वो मेरे पे क्या स्थान पे भी क्या प्रभाव पड़ता है वो बताता हूँ मैं।
तो हमने बनाना शुरू किया, सब कुछ किया। तो मैं और आनंद प्रकाश लाल जी खड़े थे, तो एक दिन संत आए, तो उन्होंने कहा यार ये जगह बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव जगह है। तो मैंने एक बात कहा, जिस स्थान पर 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन चलेगा वो स्थान अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। और आज फिल्म सिटी में इससे पॉजिटिव स्थान कोई सा नहीं है। कोई भी आता है वो ये कहता है यार क्या आपने बिल्कुल मंदिर की तरह रखा हुआ है स्थान को। तो चीज़ें चेंज हो जाती। तो जब प्रॉपर्टी का या स्थान का व्यवहार बदल सकता है तो मैं तो इंसान हूँ। तो पहले तो हम बहुत कुछ करते थे, अब तो संतों के साथ रह के ये समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और हर चीज़ का पहले से ही प्रेरणा मिल जाती है कि ये करना चाहिए। तो अपना तो जो जीवन है वो संतों ने ही बदल दिया साहब जी। नहीं, ये तो वाकई में जिसको हमारे उसमें कहा था सत्संग का असर होता है, मतलब अच्छी संगति का असर होता है, बहुत बहुत असर होता है। बिल्कुल, आपकी वो सारी एनर्जी वो अपने साथ कैरी करते हैं, वो सारी एनर्जी हमें ट्रांसफर भी होती है और सब पॉजिटिव होता है साहब हमारा। तो अब लेकिन जब यहाँ टीवी पे चुनने की बात आती है, क्योंकि टीवी की और डिजिटल मीडिया का एक फ़र्क है, डिजिटल मीडिया पर टाइम बैंड नहीं है कोई भी, टीवी पे टाइम बैंड रहता है। तो टाइम बैंड रहता है, लिमिटेशन भी रहती हैं। तो जब आप चूज़ करते हैं कि किसका कार्यक्रम चलेगा या किसकी कथा चलेगी, तो कोई क्राइटेरिया होता है या क्या आधार है? क्राइटेरिया में साहब हम लोगों ने शुरू से ही आस्था में भी और संस्कार में एक नियम बना रखा है कि हम सामने वाले संत की या कथावाचक की CD DVD मंगाते थे पहले। अब YouTube का लिंक मंगा लेते हैं, उसको सुनते हैं साहब। पहले हमारी कंटेंट टीम सुनती है उसको। कंटेंट टीम सुनने के बाद में डिसाइड कर लेते हैं, उनके 15 मिनट की उससे ही समझ में आ जाता है हमको 15, 20, 25 मिनट में कि आदमी कैसे बोलते हैं, कितना बोलते हैं, किस तरीके की बातें करते हैं। तो उस क्राइटेरिया को देखते हुए बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको हमें मना करना पड़ता है कि जी समय नहीं है, क्योंकि वो बोल सही नहीं रहे हैं, उग्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किसी का कर रहे हैं। तो हम कई बार मना भी करते हैं, क्योंकि किसी को लगता है कि मेरा ये मानना है कि अगर कोई कथावाचक है या कोई संत है, उन्होंने अध्ययन तो किया हो, शास्त्रों का ज्ञान तो हो, उनकी भाषा में सौम्यता तो हो, उनके चेहरे पे गंभीरता तो हो कि वो समाज को देने जा रहे हैं। और हमारा बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि अगर हम किसी चेहरे को या किसी व्यक्ति को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि हमारे चैनल पे विश्वास बहुत करते हैं लोग साहब। तो इस वजह से ये क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है। विश्वास की बात में से मैं आपको बताता हूँ, इसी पिछले साल में 1 साल होने को आ रहा है, पापा की डेथ हुई। पूरे टाइम, मतलब अब इसको ब्लेसिंग ही कहता हूँ मैं तो, कि जब पूरे टाइम हरि नाम का जो सुनने का काम है वो टीवी के ज़रिए ही होता था जी, संस्कार के ज़रिए ही होता था। और जब गए हैं तब भी टीवी पे चल रहा था, और जब पापा गए हैं तो मुंह से ओम का शब्द ही निकल रहा था। तो ये जो चीज़ें फ़र्क आया ना, मतलब ये आपसे 10 साल पहले तो नहीं सोच सकते थे, 20 साल पहले तो नहीं सोच सकते थे। अब चाहे यूट्यूब के ज़रिए आप कह लीजिए या संस्कार टीवी आस्था के ज़रिए कह लीजिए, घर घर तक सनातन पहुंचा है। बिल्कुल साहब। और लोगों की, ठीक है, अगर कंटेंट के हिसाब से बात करें तो कंटेंट की डिमांड भी अलग अलग होती है, एज वाइज भी अलग होती है, रुचि वाइज भी अलग अलग होती है। तो उस तरह का कंटेंट लोगों के घर तक पहुंच रहा है और लोग चूज़ कर पाने की हालत में आ रहे हैं। लोगों के पास से पावर आ रही है कि हमें ये कंटेंट देखना है और वो वही कंटेंट देखते हैं। अब एक घर में एक टीवी से काम नहीं चलता। अगर एज ग्रुप के हिसाब से कहें तो एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग टीवी होते हैं, अलग अलग कंटेंट चलते हैं उसके ऊपर। तो ये राइट, मैं जो आपसे शुरुआत में कह रहा था, ये अधिकार दिया है, या आप लोगों की मेहनत ने अधिकार दिया है, या बाबा रामदेव जी के विजन ने वो अधिकार लोगों के हाथ में दिया है कि वो अपने, अगर सनातन की चर्चा करना चाहें, सनातन के बारे में सुनना चाहें, सत्संग करना चाहें, वो घर बैठ के कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फ़र्क आया पहले और अब में। तो ऐसे बहुत सारे थे। एक सवाल हमारे साथ में था कि बड़ी शिकायत थी आपके लिए कि होली पे 4 दिन का करते थे, इस बार 2 दिन का क्यों किया? ये भी मेरे पास भी आया, इस बार बहुत फ़ोन आए, चूँकि हम कहीं और कार्यों में व्यस्त थे, सरकार के साथ भी कुछ सनातन का काम कर रहे थे। जो मौजूदा सरकार है दिल्ली की जी, वो सनातन को लेके काफ़ी रुझान रखती है। तो हमें भी खुशी हुई कि हमारे प्रधानमंत्री भी धर्म से जुड़े हुए हैं। वो तो पहले से ही, क्योंकि राम मंदिर हुआ, बाकी सारे कार्य हुए, तो उन्होंने कहा, तो चूँकि ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है संस्कार,
तो हम लोगों ने काफ़ी भजन क्लबिंग करी सरकार के साथ मिलके, और उनके साथ एडवाइजरी पे भी, मेहनत में भी सब कुछ आए। तो इस बार हम 2 दिन का कर पाए, नहीं तो हम 3 दिन तो मिनिमम करते हैं। तो जिनकी शिकायत है उनसे हम माफ़ी मांग लेते हैं, नहीं तो उनको पिछला रिपीट टेलीकास्ट दिखा देंगे। और अच्छे हमारे यहाँ भजन प्रभाग आते हैं, और अगली बार 3 दिन करेंगे जी। चलिए आप तक ये बात पहुंच जाए। इसके अंदर अगर हम जिक्र करें, अब थोड़ा लाइट मूवमेंट पे आ जाते हैं जी। कौन से ऐसे बाबा हैं जो एकदम पंचुअल हैं, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होता, या कौन है, कौन से हैं, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं? देखिए, स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, जी, एक पुराने संतों में तो वैसे सभी हैं, सभी बोले तो सभी, और जितने बड़े हैं, चाहे पूज्य मुरारी बापू जी हैं, रमेश भाई ओझा जी हैं, किरीट भाई जी हैं, अवधेशानंद जी हैं, कैलाशानंद जी हैं, सब पंक्चुअल हैं टाइम के। मतलब कथा पे टाइम पे पहुंचना, टेलीकास्ट पे टाइम पे पहुंचना, लोगों से टाइम से मिलना, सब पूछना। अब अनपंक्चुअल मत पूछना, इसका जवाब मैं दूंगा नहीं। मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था आपसे। नहीं, उनकी घड़ी में वही टाइम बजा होता है जो वो चाहते हैं, जो उनके मन में होता है, जो उनके मन में होता है। तो संतों के साथ तो मनमौजी शब्द लगा ही मनमौजी शब्द लगाए। वैसे तो सभी हैं, एक चूंकि आप जहां पर घूम के आने वाले हैं उनका नाम बाबा बागेश्वर की ही बात करेंगे आप। उनके साथ समस्या ये है कि उनको पब्लिक इतना घेर लेती है, इतना घेर लेती है, जैसे उनको कथा में पहुंचना है, और जहां वो ठहरे वहां भी पब्लिक है, और जिस रूट से जाएंगे वहां भी पब्लिक है। तो गाड़ी चलेगी तो टाइम से पूछेगा ना आदमी। अब गाड़ी चढ़ा के तो नहीं पहुंचा जा सकता ना। तो वो कहते हैं, कई जाके माफ़ी भी मांग लेते हैं कि भाई 4 बजे का समय था, हम आ तो 4 ही बजे गए थे, लेकिन अपनी घड़ी के हिसाब से। तुम्हारी में 6 बज रहे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके साथ में व्यस्तता बहुत है, पब्लिक बहुत है, और सबको देखना है, किसी का अहित ना हो जाए, क्योंकि भाई बहुत पब्लिक सड़कों पे खड़ी रहती है इस वजह से। कोई ऐसा मजेदार वाक्या जो किसी गुरु के साथ, कथावाचक के साथ अपने, मतलब जिसे सुन सुन के लोटपोट हो जाए इंसान, कुछ ऐसा घटना हुई है आपके साथ? नहीं, मेरे साथ तो थोड़ा सा व्यवहार थोड़ा प्रेम वाला रहता है, तो घटनाएं तो बहुत होती हैं, तो वो आंतरिक है। मैं उनको शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी संत के साथ मेरा, देखिए जैसे मैंने कहा पूजनीय स्वामी रामदेव जी के साथ मेरा पिता पुत्र वाला रिश्ता है। बाबा बागेश्वर जी के साथ 3 रिश्ते हैं। संत तो वो है ही, दूसरा वो मित्र भी हैं, और तीसरा वो मेरे बेटे की उम्र से छोटे हैं, तो पुत्र रूप में भी हैं। तो तीनों रिश्तों में उनसे बात होती है। अब उन तीनों रिश्तों के जो आंतरिक बातें हैं वो आंतरिक ही रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। चाहे वो सभी के साथ मेरे बहुत अच्छे हैं, और संत हैं, संतों के किस्से चलते रहते हैं, वो आंतरिक है जी। अच्छा, इसी तरह कुछ ऐसे बाबा हैं जो बहुत स्पॉन्टेनियस है, मतलब खट से आपने कहा तुरंत उसका जवाब आ जाएगा, मतलब जैसे कहते हैं हाजिर जवाब जिसको कहते हैं, तो आप कोई भी घटना हो उनके पास जवाब हमेशा तय होते हैं। लंदन के एक महाराज जी, हाँ, राजराजेश्वर जी, जी, खट देनी जवाब आता है। और दीदी माते तमरा जी, हाँ, हाँ, उनके जवाब अगर आप सुनो बहुत अच्छे हैं। अपने बागेश्वर वाले महाराज जी, उनके जवाब बहुत अच्छे हैं, सुलझे हुए और समझ के, और तुरंत जवाब, क्योंकि ज्ञान बहुत है। पूज्य स्वामी रामदेव जी, उनके जवाब बहुत अच्छे हैं, शास्त्र संबंध और बहुत और अच्छे, मतलब उनका भी है, अपने पूज्य अवधेशानंद जी। जी, जी। तो जवाबों में तो सभी अच्छे हैं। तो जब देखिए, जब कथावाचक हैं, गुरु हैं, उनका काम है ज्ञान सत्संग करना, ज्ञान देना, लेकिन जब सारे गुरु एक साथ बैठते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज्ञान कौन देते हैं, या सबसे ज़्यादा बोलते कौन है? सबकी अपनी अपनी एक सीमा है, वो उसी लेवल पे बोलेंगे। जैसे जो युवान संत हैं, वो बड़ों के सामने आदर की दृष्टि से, आदर की ही दृष्टि से रहते हैं, और कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे जिससे कि सामने या वहाँ पर बैठे लोगों को ये लगे कि मर्यादा भंग हो गई। तो मर्यादित रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं। और हाँ, ये भी जो युवान हैं, जो साथ के हैं, दोस्त हैं, वो फिर उनकी मस्ती चलती है। जैसे मेरा और
अपने पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी का यहाँ पर जब संस्कार आते हैं तो क्रिकेट का मैच भी चलता है जी, उसमें टीम भी बनती है, फिर आनंद भी होता है, मस्ती भी होती है, बेईमानी भी करते हैं वो पर वो हम पाँच पाँच ओवर का मैच रखते हैं जी, और खेलते हैं तो फिर 5 लोग होते हैं, बच्चे के रूप में हो और उस तरीके से खेल रहे हो तब मस्ती भी चलती है। बस यही है, लेकिन वो संतों के सामने मर्यादित रहते हैं, युवान जितने भी संत हैं। अच्छा, दूसरा, बहुत सारे नए कथावाचक भी आ रहे हैं जी, तो हम देख रहे हैं कि सनातन की जिस तरह लहर बढ़ रही है जी, बहुत लोगों की उत्कंठा है, इच्छा है कि वो कथावाचन के तौर पे अपने करियर को बनाएं या व्यास गद्दी को संभालें, डेफिनेटली गुरु की आज्ञा के बाद ही, लेकिन इच्छा तो रहती है बहुत लोगों की। तो क्या उन लोगों के लिए कोई सलाह देना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए उन्हें? सलाह नहीं कहूँगा, ये संत परंपरा से ही आते हैं और ये देखिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रहा है उससे आते हैं। मैंने बार बार वही चीज़ आएगी, जिस संस्कारों में आप जी रहे हैं तभी तो हो पाएगा ना भाई। अगर मैं कहूँ कि आज हमारे एक भाई कैमरामैन खड़े हैं, ये जाके कल को सोचें कि भाई मैं वो कर लूँ, इन्होंने जीवन भर वेद ही नहीं पढ़ा, ज्ञान नहीं पढ़ा, रामायण नहीं पढ़ी, महाभारत नहीं पढ़ी, उस आचरण को नहीं जिया, तो वो कैसे करेंगे? जी जी जी। तो जो गुरुकुल से पढ़े बच्चे हैं, गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, जिनको पहले से ही संस्कार दिए जा रहे हैं, वही लोग आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो गुरुकुलों की संख्या बढ़ रही है, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ संख्या बढ़ रही है जी। और कथा की फील्ड में आना और मोटिवेशनल फील्ड में आना, दोनों में अंतर बहुत फर्क है। दोनों में अंतर है। मोटिवेशनल में तो आप अच्छी बातें करके किसी भी आदमी को प्रभावित कर सकते हैं, आप एक थेरेपी दे रहे हैं। लेकिन कथा और वेद शास्त्र को पढ़ाना और ये सब करना, इसमें आप उसके जीवन में मार्गदर्शन दे रहे हैं और शास्त्र संवत दे रहे हैं। तो दोनों में फ़र्क है, मैं ये मानता हूँ। तो आप जिस मार्गदर्शन की बात हो रही है, संस्कार के जरिए आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मार्गदर्शन के लिए पहले गुरु तक जाना पड़ता था, कहीं कथा पंडाल लगा है वहाँ तक जाना पड़ता था, लेकिन अब संस्कार टीवी के ज़रिए एक इस तरह का मीडियम बन गया है कि आप घर बैठ के आप सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, मार्गदर्शन सुन सकते हैं, और जिसको हम पुण्य कहते हैं वो पुण्य भी कमा सकते हैं। और पुण्य कहीं ना कहीं इससे जुड़ा है कि आप क्या करते हैं लाइफ में और क्या कर्म करते हैं और किस तरह के फैसले लेते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं गाइडलाइंस मिलती है, उससे ये हेल्प मिल रही है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, आम पब्लिक की तरफ से भी कहना चाहता हूँ, अपने घर वालों की तरफ से भी कहना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा मीडियम दिया है ताकि जिसमें लोग आके सीधा सीधा एक 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो, लेकिन 1 वे कम्युनिकेशन में तो सीधा सीधा मैसेज पहुंच रहा है। हम लोग ना, मैं एक व्यक्ति की बात पे काम करता हूँ और उनको बहुत मानता भी हूँ कि उन्होंने भी प्रेरणा दी। अब वो नहीं है, उनका शरीर नहीं है, भगवान जहाँ भी हैं उनको बहुत अच्छा रखे। और उस व्यक्ति ने भारत के लिए बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उसका नाम आज भी जिंदा है, अमर हो चुके हैं वो। उनका नाम है गुलशन कुमार जी, टी सीरीज़ के जो ऑनर थे गुलशन कुमार जी। हम बच्चे होते थे, छोटे होते थे, तो हम जागरण कराया करते थे, तो हम उनके पास चले जाते थे। उनके पास जाते थे तो वो कभी किसी सिंगर को दे देते थे, कभी किसी सिंगर को दे देते थे, और उन्होंने कम से कम 8-10 सिंगर हमको दिए, जिसमें सोनू निगम जी, सुखविंदर जी, अनुराधा पौडवाल जी, नरेंद्र चंचल जी, ये सब हमारे यहाँ वो। और वो एक बारी अनुराधा जी जब पहली बार जागरण करने आई तो वो हमारे यहाँ खुद भी आए। तो जब हम उनके पास गए, उनकी आज भी मुझे एक बात याद है। उन्होंने कहा, हमने कहा धर्म के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जैसे आपने कहा, तो उन्होंने कहा बेटा जी, इस धरती के ऊपर जहाँ भी कहीं कोई भारतीय रहता है और उसके घर में टेप रिकॉर्डर है, टी सीरीज़ की कैसेट जरूर मिलेगी। तो आज मैं ये कहता हूँ, उन्हीं की बात को क्रेडिट उनका है कि इस धरती पर जहाँ भी इंडियन कम्युनिटी रहती है, इंडियन सनातन कम्युनिटी रहती है, उसके घर में आस्था और संस्कार जरूर मिलेंगे। चैनल, दोनों चैनल, चूँकि पूज्य स्वामी जी का और आचार्य जी का एक ही ध्येय कि धर्म की चीज़ों को आगे बढ़ाओ, संस्कारों को आगे बढ़ाओ, लोगों में आस्था को फैलाओ। तो आज उस पे ही काम करते हैं। अगर ये संत महापुरुष कथावाचक नहीं होंगे तो हमारा प्लेटफॉर्म भी क्या करेगा। आज उनके ज्ञान को, हाँ माध्यम बन गए, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड हो चुका है, उनके ज्ञान को सही दिशा दे के
और सही जगह पहुंचाना टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो हमारा काम है। तो इस माध्यम बनने के लिए भी आपको बधाई। माध्यम है हम। आप माध्यम बनने के लिए आपको बधाई। हाँ। चलिए, आपने हमारे साथ चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।